सुबह हमारे ये संज्ञान में एक मामला आया था कि अज्ञात व्यक्ति डीएवी स्कूल और दयाल सिंह कॉलेज के सामने की दीवार पे कुछ खालिस्तान के संबंध में नारे लिख करके चले गए हैं। उसके बाद में हमारी टीमें वहाँ पर पहुँची। हमने मौके से जो भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उनकी करवाई है और थाना सिविल लाइन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 153 है, 120 बी ऑफ आईपीसी और यूएपी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले का भी जांच जारी है। शहर का माहौल खराब करने की कोशिशें कई बार कर चुके हैं। खालिस्तान मामले को लेकर जो है किस तरह से एक बार फिर से जो है विवादों में हम आपको बताना चाहेंगे। इस समय करनाल के दयाल सिंह कॉलेज के बाहर मौजूद है। ये काले काले जो आप स्प्रे देख सकते हैं, यहाँ पर खालिस्तान के छापे लगा दिए जाते हैं, यानी कि खालिस्तान के बारे में लिख दिया जाता है, फेवर में कुछ लिख दिया जाता है। और जानकारी मिली है कि रात के 2:10 पर दो नौजवान लड़के आते हैं और वो जो है इस तरह से दयाल सिंह कॉलेज की दीवारों पर, डीएवी स्कूल की दीवारों पर खालिस्तान के लिखे कुछ छापे लगाकर चले जाते हैं। जिसके बाद जो है जैसे ही पुलिस को सुबह पता चलता है, पुलिस जो है हरकत में आती है और आप देख सकते हैं यहां पर आकर स्प्रे की तरफ से जो है उसको मिटा दिया जाता है। हालांकि जानकारी ये मिली है कि पुलिस जो है आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है और जल्द से जल्द उन नौजवान युवकों के बारे में पता जरूर लगा लिया जाएगा। वहीं दूसरा हमको बताएं कि खालिस्तानी समर्थक जो सिख फॉर जस्टिस के नाम से अपना एक संगठन चला रहे हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो लगातार इस तरह से भड़काऊ पोस्ट जो है लगातार सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। कई बार मुख्यमंत्री और कई बड़े नेताओं को उनकी तरफ से धमकी भी दी गई है, मामले दर्ज है कई जगहों पर। उसकी तरफ से भी जो है एक वीडियो जारी किया गया है कि उन्होंने किस तरह से ये छापे लगवाए हैं और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दयाल सिंह कॉलेज के बाहर इस समय मौजूद है। अब सवाल बड़ा गंभीर उठता है कि क्या करनाल पुलिस गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भी मामला दर्ज करेगी या अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि करनाल के एसपी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भी है नौजवान युवक जिन्होंने ये शरारत की है उनके खिलाफ जल्द से जल्द जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे युवक जो है गिरफ्तार जरूर होंगे। गौरतलब है कि इस तरह के मामले पहले भी कई बार जो है उठाए गए हैं। भड़काऊ पोस्ट जो है इस तरह की सोशल मीडिया पर डाली जाती रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से कहा गया है, माहौल खराब करने की एक कोशिश की जा रही है गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से और वो इस तरीके के वीडियो लगातार जारी करता रहता है। और अब जो डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो महिला आश्रम के बिल्कुल पास पड़ता है, उसकी ये दीवार है और उसकी इस दीवार के बाहर इस तरीके का स्लोगन लिखा गया है। और जैसे ही ये स्लोगन लिखा जाता है उसके बाद पुलिस के संज्ञान में भी ये मामला आता है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये स्प्रे से मिटाया किसने है ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले स्प्रे के जरिए लिखा जाता है पंजाबी के अंदर, क्योंकि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसकी तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें बकायदा इस दीवार पर क्या लिखा गया है वो समझ में आ रहा है और वो पढ़ने को भी दिख रहा है। और नीचे बकायदा अपने संगठन का नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से लिखा गया SFJ और बकायदा उसको ज्वाइन करने की बात की गई और पंजाबी में लिखा गया कि हरियाणा बनेगा खालिस्तान और पंजाब भी उसका हिस्सा होगा। और 26 जनवरी को जो वोटें हैं खालिस्तान रेफरेंडम को लेकर वो डाली जाएंगी और हरियाणा सरकार उसका विरोध ना करे। और ऐसी चेतावनी दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज को गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। और यह भी कहा है कि अगर वो 26 जनवरी को डलने वाली वोटों का विरोध करेंगे तो फिर गोलियों के निशान और गोलियों की आवाज याद आ जाएगी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मामला सामने आया, 2 शिक्षण संस्थानों की दीवारों पर हरियाणा बनेगा खालिस्तान इस तरीके के नारे लिखे हुए थे। देखिए, आज सुबह हमारे ये संज्ञान में एक मामला आया था कि अज्ञात व्यक्ति डीएवी स्कूल और दयाल सिंह कॉलेज के सामने की दीवार पे कुछ खालिस्तान के संबंध में नारे लिख करके चले गए हैं। उसके बाद में हमारी टीमें वहाँ पर पहुँची। हमने मौके से जो भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उनकी करवाई है और थाना सिविल लाइन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 153 है, 120 बी ऑफ आईपीसी और यूएपी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले का भी जांच जारी है। कोई सीसीटीवी फुटेज भी सर संज्ञान में आया है? हमारी जो सीआईए की टीमें हैं वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स हाथ में लगी है, लेकिन अभी हम और जो भी है गहन जानकारी इस संबंध में जुटा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज और जो बाकी जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। सर तो इस तरीके से माहौल खराब ना हो उसके लिए पुलिस कितनी प्रयासरत है? देखिए, जिला पुलिस हमेशा ऐसे मामलों में सक्रिय रहती है और ये हमें सुनिश्चित
करेंगे कि इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएं और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ है, उसमें उसने करनाल का जिक्र किया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री गृह मंत्री को चेतावनी दी है, पुलिस को चेतावनी दी है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो वीडियो वो प्राप्त हुआ था उस संबंध में उसको भी हमने एफआईआर में जिक्र किया है और उसके भी हम साथ में साथ तहकीकात कर रहे हैं। उसमें एक युवक के ऊपर चाकुओं से हमला हुआ है, उसका भी जिक्र वो कर रहा है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं माहौल खराब। देखिए, जो वो मामला था वो एक कॉलेज में आपसी दो समूह का किसी फोटो को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, जिसको एक नाजायज रूप से जोड़ा जा रहा है। उस मामले में ऑलरेडी 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उस मामले में जो भी एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो एक्चुअली में की जा चुकी है। देश में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो देश में अशांति फैलाना चाहती हैं और SFJ सिख फॉर जस्टिस, जिसको गुरपतवंत सिंह पन्नू चलाता है, उसकी तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है और उसमें जिक्र होता है करनाल के दयाल सिंह कॉलेज का, जिक्र होता है DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल का और उसकी दीवारों के बाहर लिखा होता है कि हरियाणा बनेगा खालिस्तान और इस तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। अब अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और CIA की टीमें और अलग अलग थानों की टीमें उन आरोपियों को पकड़ने में जुट गई हैं जिन्होंने रात के समय में जाकर दीवारों पर हरियाणा बनेगा खालिस्तान का हिस्सा इस तरीके के नारे लिखे हैं और फिलहाल CCTV फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने वीडियो में पिछले दिनों हुए एक लड़ाई झगड़े का भी जिक्र किया है और उस पे करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने साफ कर दिया है कि वो विवाद इससे बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है और उस मामले में 6 युवकों की गिरफ्तारी भी हो गई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और देश के अलग अलग राज्यों में माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही साथ गृह मंत्री अनिल विज को चेतावनी दी है कि अगर 26 जनवरी को खालिस्तान रेफरेंडम को लेकर जो वोटिंग होगी और उसका अगर कोई विरोध करता है तो फिर गोलियों की आवाज और गोलियों के निशान को याद रखा जाए। बहरहाल देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।